अगर आप अपने माँ बाप के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं तो एक गलती कभी मत करना, और उस गलती का नाम है को पेमेंट। अगर इसका मतलब अभी आपको समझ में नहीं आया तो यकीन मानिए क्लेम के समय सिर्फ आपको पछतावा रहेगा और कुछ नहीं। आज की वीडियो में आपको मिलेगा पूरा सलूशन, तो बने रहिए मेरे वीडियो पे, स्किप मत कीजिएगा वरना बाद में आप पछताएंगे। अब को पेमेंट क्या होता है? को पेमेंट में और कई लोग बोलते हैं को पेमेंट, कई लोग बोलते हैं कोपे। अब को पेमेंट और कोपे का मतलब क्या होता है? क्लेम के वक्त आपको भी कुछ पैसा भरना पड़ता है, उसी को बोलते हैं को पेमेंट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हॉस्पिटल का बिल 1 लाख रुपया है और पॉलिसी में को पेमेंट 20% है, तो 20,000 रुपये तो आपको देना पड़ेगा, बाकी जो 80,000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी करेगी। अब क्यों होता है ये को पेमेंट? दिमाग में ये आता ना क्वेश्चन, क्यों होता है? तो जब भी सीनियर सिटीजन के लिए आप पॉलिसी लेते हैं तब को पेमेंट लगता है। जब इंश्योरेंस पर्सन की एज ज़्यादा होती है, रिस्क भी ज़्यादा होता है, तब लगता है। इसीलिए जो इंश्योरर होता है, मतलब इंश्योरेंस कंपनियां, वो कहती हैं कि थोड़ा आप ही भरिए। अब को पेमेंट के टाइप कितने होते हैं? पहला टाइप होता है को पेमेंट का मैंडेटरी को पेमेंट, सभी क्लेम पर लागू होता है, मोस्टली सीनियर सिटीजन की जो पॉलिसी होती है। दूसरा है वॉलंटरी को पे, अगर प्रीमियम कम करने के लिए ऑप्ट करते हैं आप, तब भी वॉलंटरी को पेमेंट लगता है, उसको को पेमेंट होता है। बट आप हमेशा ध्यान रखना, बाद में जब भी आपको क्लेम आएगा तो ये वॉलंटरी को पेमेंट आपको बोझ लगेगा। तीसरा जोनल को पेमेंट, एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। अगर आपने लखनऊ के लिए पॉलिसी ली है और क्लेम लेने आप दिल्ली जा रहे हैं तो हो सकता है आपको को पेमेंट देना पड़े, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि कई लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं। कन्फ्यूजन ये होती है कि भाई को पेमेंट और डिडक्टेबल क्या है, क्या दोनों एक ही हैं, अलग अलग? तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। को पेमेंट वो चीज़ होती है कि हर क्लेम पर 1% देना पड़ता है, उसको बोलते हैं को पेमेंट। डिडक्टेबल क्या होता है? फिक्स अमाउंट होता है, आप पहले भरते हैं, बाकी इंश्योरेंस कंपनियां भरती हैं। मोटा मोटा आप ये समझिए कि को पे हर बार लगता है, बट डिडक्टेबल सिर्फ एक बार थ्रेशोल्ड होता है, ठीक है। अब पेरेंट्स के लिए अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हैं तो कुछ बातों का आपको जानना जरूरी है और कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहला, को पेमेंट क्लॉजेज चेक कीजिए। 30%, 20% या 50% तक भी हो सकता है, जितना कम उतना बेटर। 0 सबसे आइडियल है। नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट भी आप देख लें, नियर अबाउट जो आपका हॉस्पिटल है पेरेंट्स के लिए वहाँ सुटेबल रहता है, तो अगर वो टाई अप में है तो वो भी सबसे बेटर रहेगा। तीसरा, रूम रेंट की लिमिट भी चेक करना आपको पड़ेगा, क्योंकि रूम रेंट में आप फंस जाएंगे। सपोज दैट 5,000 पर डे का आपकी लिमिट है और आईसीयू का बिल आ गया 10,000 रुपये, तो क्या होगा? बाकी आपको भरना पड़ेगा और तकलीफ होगी फिर। चौथा, जो सबसे मेन चीज़ है आपको देखना पड़ेगा कि नो क्लेम बोनस और रजिस्ट्रेशन, क्योंकि पेरेंट्स के लिए पॉलिसी ले रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखना, फ्यूचर में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ज़्यादा कवरेज मिलेगा अगर आपने नो क्लेम बोनस और रिस्टोर वाली पॉलिसी ली तो। पेरेंट्स के लिए पॉलिसी ले रहे हैं तो एक बात तो बहुत ध्यान रखना है। 5वां, वेटिंग पीरियड कम होना चाहिए आपकी पॉलिसी। एज पर IRDAI 3 साल का स्टैंडर्ड बेनिफिट होता है वेटिंग पीरियड, बट कई कंपनियां हैं 2 साल में भी करती हैं, कई 4 साल लगा देती हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, एक बार चेक कर लिए कि पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स में ऑलरेडी डिजीज़ कुछ ना कुछ होती रहती है, कोई ना कोई डिजीज़ होती है। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी आप पॉलिसी लें, वेटिंग पीरियड का जरूर ध्यान रखें। और एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, ताकि आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल लेता हूँ कि मेरी पॉलिसी है 5 लाख की और को पेमेंट है 30%। सपोज दैट मेरा हॉस्पिटल की बिल आया 2 लाख रुपये,
अब मुझे अपनी जेब से जो देना पड़ेगा वो 1,40,000 रुपये देना पड़ेगा। सॉरी, इंश्योरेंस कंपनी जो देगी वो 1,40,000 देगी और मुझे जो अपनी जेब से देना पड़ेगा वो 60,000 रुपये देना पड़ेगा। अगर यही मैं को पेमेंट क्लॉज नहीं लिया होता, को पेमेंट वाली पॉलिसी नहीं लिया होता, तो सारा का सारा 2 लाख रुपया रिम्बर्समेंट हो जाता। हमेशा ध्यान रखना, पेरेंट्स के लिए पॉलिसी ले रहे हैं तो जीरो को पेमेंट वाली पॉलिसी लें, अगर पॉसिबल हो तो, बजट है तो। प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा होगा लेकिन क्लेम के वक्त आपको पछताना नहीं पड़ेगा और माइंड में एक पीस रहेगी कि कोई भी भटकना नहीं पड़ेगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। सस्ते पॉलिसी के रिस्क में मत पड़े और रिस्क मत लें, बाद में फंसना पड़ जाता है और प्रॉब्लम होती है। अगर मेरी जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और लिखें कि आपने अपने पेरेंट्स के लिए कौन सी पॉलिसी ली है। और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करिए, मैं पर्सनल रिप्लाई करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि ऐसी ही जेन्युइन जानकारी आपको मिलती रहेगी हमारे इस चैनल में। थैंक यू सो मच।